सरकार का ये प्रयास रहता है कि किस प्रकार से किसानों की आमदनी बढ़े और इसके लिए सरकार लगातार प्रयास करती रहती है। इस वक्त हम लोग पहुंचे हैं बुलंदशहर के क्षेत्र में और हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र की अधीक्षक हैं, इंचार्ज हैं रेशु सिंह जी। आइए उनसे जानते हैं किस प्रकार से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, कैसी कैसी योजना चल रही है और क्या कर रहा है केवी के। जिस जैसा आज हमारा ये कॉन्सेप्ट है हाईटेक नर्सरी का, तो कृषि विज्ञान केंद्र इसमें एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। चाहे हमारी जो ये हाईटेक नर्सरी सात्विक बायो एग्रो फॉरेस्ट प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के द्वारा चलाई जा रही है, इसमें तकनीकी ज्ञान की उपलब्धता हो, तो कृषि विज्ञान केंद्र पूरा प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरह से कोई भी तकनीकी लैक्यूना या कमी इनके पास ना रहे। जो भी हम सूचना या सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं वो कराएं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र जो आपने जैसे कहा कि किसानों की आय को दुगना करने के लिए लगा हुआ है, उसके लिए प्रयासरत है। इसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि किसानों तक जो उच्च तकनीकी जो बीज है या नर्सरी है वो पहुंचाई जाए। तो उसी कड़ी में ये कदम है कि ये हाईटेक नर्सरी लगाई गई हैं और इनसे किसानों को एक अच्छी नर्सरी उपलब्ध कराई जाएगी। इसका जो फ़ायदा होने वाला है वो ये है कि ज़्यादातर बीमारियां या कीड़े हम समझते हैं कि नर्सरी से ही जो मुख्य फसल है वहाँ तक पहुँचते हैं। तो अगर अच्छी पौध किसानों को उपलब्ध होगी तो उससे उनकी जो आने वाली फसल है, जो मुख्य फसल रहेगी, उसमें रोग और कीट का प्रकोप होने की संभावना भी कम हो जाएगी। इस तरह से जब उनकी लागत, रोग और कीट के प्रबंधन के लिए लागत कम रहेगी तो उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होने की पूरी गुंजाइश रहती है। इसके अलावा बहुत से किसान ऐसे हैं जो लोकल मार्केट से नर्सरी को ले लेते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि वैरायटी अच्छी यील्ड देने वाली है या ख़राब परफॉर्मेंस करेगी, हमारे क्षेत्र के लिए सूटेबल वैरायटी है या नहीं है। तो जैसे कि ये हाईटेक नर्सरी आप देख रहे हैं, ये कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में है और चाहे वो प्रजाति से संबंधित जानकारी है, फसल सुरक्षा से संबंधित जानकारी है, वो समय समय पर वैज्ञानिकों के संपर्क में रहकर उच्च स्तर की जानकारी के द्वारा इस नर्सरी में नर्सरी उत्पादन कर रहे हैं। तो जब ऐसा बीज या ऐसी नर्सरी किसानों तक पहुंचेगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि किसान अच्छी से अच्छी फसल लेंगे और अच्छे से अच्छे प्रोड्यूस को मार्केट तक और उपभोक्ता तक पहुंचाएंगे, जिससे उन्हें दाम भी अच्छे मिलेंगे और पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी। मैडम, जो आमतौर पर देखा गया कि जो किसान होते हैं वो धान गेहूं वो गन्ने की फसल ही करते हैं, नर्सरी करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा, लेकिन किस तरह से वो नर्सरी के क्षेत्र में आए, इस फील्ड को अपनाएं, क्या प्रयास हो रहे हैं आपकी तरफ से? देखिए, जो नर्सरी खरीदते हैं किसान, वो उनका जो पूरी फसल है उसका बहुत बड़ा पैसा उस नर्सरी को खरीदने में जाता है। तो पहली बात तो ये है कि नर्सरी किसान अपने ही स्तर पर उत्पादित करे, या जैसे ये हाईटेक नर्सरी की सुविधा उपलब्ध कराई है सरकार ने, तो इसका उद्देश्य है कि बहुत कम कीमत में ये अच्छी उच्च गुणवत्ता की नर्सरी किसानों को उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद जैसे कि आपने कहा कि धान, गेहूं, गन्ना, इन फसलों से किसानों को जितना आप देख रहे हैं कि इनकी पैदावार में एक कहते स्थिरता है। हम बहुत अच्छी तकनीकें भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन चाहे वो मौसम की वजह से है, चाहे कोई और वायुमंडलीय कारक हैं उनकी वजह से है, एक स्थिरता इनकी पैदावार में आ गई है। और इसके अलावा स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जो हमारी जनसंख्या है उसके अंदर विशेष रूप से जागरूकता पैदा हुई है। तो आज हम देखते हैं कि ब्रोकली और रंगीन शिमला मिर्च और इन सब के बारे में किसान जो हमारे उगा रहे हैं उसके बारे में उपभोक्ता जागरूक हैं। और जो भी किसान इस क्षेत्र में हैं जो एक्जॉटिक वेजिटेबल्स या हाई वैल्यू क्रॉप्स के लिए उत्पादन कर रहे हैं, उसके पास तक उपभोक्ता स्वयं पहुंच रहा है। तो जब इस तरह का बाजार, किसान बाजार तक जाए, उसके बजाय अगर बाजार किसान तक पहुंचने लगेगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि किसान की आमदनी भी बढ़ेगी, उसकी जो जीवन का स्तर है वो भी अच्छा होगा, उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। और यही हमारी सरकार की मंशा है, यही हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का आशय है हर एक योजना के पीछे, कि किसान के जीवन स्तर को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और तकनीकी रूप से किस तरह से ऊपर उठाया जाए। इसमें कृषि विज्ञान केंद्र, जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरा सहयोग दे रहा है और आगे भी प्रतिबद्ध हैं। हम लोग की एक टीम की तरह से हम पूरी सूचनाएं अपने किसानों तक सही समय तक और सही जानकारी उन तक पहुंचाते रहेंगे और अपने कार्य को करते रहेंगे।